नमस्कार। पहले अध्याय में हमने संयुक्त फलन में पढ़ा था संयुक्त फलन, इसके बाद में प्रतिलोम फलन, अब है संक्रिया। संक्रिया के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, अब देखते हैं इसमें विस्तार से। संक्रिया में देखते हैं कि संक्रिया कोई समुच्चय जैसे ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित है। कहने का मतलब जो समुच्चय है उसके कर्मित युग्म रूप में घटक लिए जाएंगे और वापस ए में परिभाषित होगी। अब इसके बाद में देखते हैं कि कोई संक्रिया है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे योग संक्रिया तो प्लस के से लिख दिया, व्यवकलन है तो माइनस है। इसी प्रकार कोई संक्रिया तो स्टार से लिख सकते हैं, ओ से लिख सकते हैं। इस प्रकार ये संक्रिया के चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देखते हैं इसमें संक्रिया में पहला गुणधर्म आया था आपके क्रम विनिमयता। अब देखो दूसरा है साचर्यता, तीसरा है आपके तत्समक और चौथा है प्रतिलोम। सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर संक्रिया है। संक्रिया के लिए यदि परिभाषा क्या होगी, यदि कोई समुच्चय ए है तो उसके ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित वह नियम जिसमें प्राप्त होने वाला जो अवयव है वापस ए से संबंधित है तो वो उससे संबंधित संक्रिया होगी। संक्रिया के लिए जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि z क्रॉस z से z में, इसका मतलब हुआ कि समुच्चय है आपके पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय z क्रॉस z से z में कोई संक्रिया है और संक्रिया है स्टार। वो इस प्रकार है a स्टार b बराबर हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी। कहने का मतलब कि यहाँ पर दो पूर्णांक संख्या लेनी है, ये संक्रिया लगानी है, वापस देखना है कि वो संक्रिया है या नहीं है। संक्रिया कब होगी, वापस पूर्णांक प्राप्त होगा तब तो संक्रिया, अन्यथा संक्रिया नहीं है। अब संक्रिया के लिए सबसे पहला काम करना है कि हमारे को कोई भी दो पूर्णांक संख्या लेनी है, उसमें को पहले जोड़ना है, उनको गुणा करके घटाना है। आने वाली संख्या कौन सी है, हम कोई सी भी संख्या लेकर देखें, दो पूर्णांकों को गुणा करने पर पूर्णांक आएगा, जोड़ने पर पूर्णांक आएगा, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा। कुल मिलाकर z क्रॉस z से z में परिभाषित है, इसका मतलब ये संक्रिया परिभाषित है। पहला क्वेश्चन तो हुआ कि संक्रिया परिभाषित है या नहीं है, तो z क्रॉस z से z में है तो इसका मतलब संक्रिया है। अब इसको जांच करने का तरीका यह है, माना a b बिलोंग्स टू z, यानी a और b है वो दो पूर्णांक संख्या ली, वापस इसी संक्रिया में लिखना है कि a स्टार b बराबर हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं, ये तो पहले से ही दिया हुआ था, हमारे को देखना है कि कोई सा उदाहरण लेकर भी देख सकते हैं, परंतु सबके लिए लागू है तो वापस a और b के रूप में लिखा जाएगा और यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये बिलोंग्स टू है z। कहने का मतलब जो a प्लस बी माइनस ए बी है वो वापस पूर्णांक ही प्राप्त होगा, इसके लिए कारण ये संक्रिया है। अब संक्रिया है तो इस पर पहला पूछा जाएगा कि यहाँ पर संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं है। संक्रिया के क्रम विनिमय के लिए वापस लिखा जाएगा, पहला लिख देते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमयता के लिए माना a b बिलोंग्स टू z, प्रत्येक के लिए लिखा जाएगा। लिखने का तरीका इसी प्रकार होगा, a b बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पर a और b दो पूर्णांक हैं, वापस वही a स्टार b बराबर जो संख्या है a प्लस बी माइनस ए बी, ये लिख दिया। अब इसको हम दे सकते हैं समीकरण 1, फिर लिख सकते हैं तथा b स्टार a। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका क्रम बदलना है। क्रम बदला तो यहाँ पर पहले b लिखा जाएगा b प्लस a माइनस बी ए। अब हमारे को देखना है कि दो पूर्णांक है और उनका योग क्रम विनिमय का पालन करता है, तो a प्लस बी बराबर है b प्लस ए और ए बी बराबर है बी ए। लास्ट में इसको जोड़कर घटाएंगे तो बराबर ही आएगा, तो इसको देते हैं समीकरण 2। अब लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा a स्टार b बराबर हो जाएगा b स्टार a।
कहने का मतलब ए और बी के, ए की संक्रिया बी के साथ करने पर वही संक्रिया बी की ए के साथ करने पर दोनों बराबर आते हैं, इसका मतलब ये संक्रिया है वो क्रम विनिमय है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए संक्रिया है स्टार हो जाएगी जेड क्रॉस जेड से जेड में क्रम विनिमय है। अब इसके बाद में दूसरा देखते हैं, वो है आपके साचर्यता। साचर्यता के लिए हमारे को पता है कि कम से कम 3 अवयव होने चाहिए, 3 पूर्णांक लेने हैं, तो वही लिखा जाएगा माना ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू हो जाएगा जेड। कहने का मतलब ए बी और सी है वो 3 पूर्णांक लिए। अब लिखा जाएगा इसमें ए स्टार बी स्टार सी और इन दो पर ब्रैकेट लगाना है। अब वो संक्रिया इनके साथ करें तो बनेगा आपके ए प्लस बी माइनस ए बी और स्टार हो जाएगा सी। कहने का मतलब एक अवयव तो ये हुआ और एक ये, इनके साथ संक्रिया करनी है। अब देखो इसमें होगा क्या, पहले तो इन दो को, इसमें क्या किया था ए प्लस बी किया, इसका मतलब पहले इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस हो जाएगा सी। ये तो हुआ दोनों का योग। फिर क्या करना है दोनों को गुणा करके घटाना है, गुणा करके घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ये बन जाएगा आपके ए प्लस बी माइनस ए बी और गुणा करना है सी से। कहने का मतलब यहां पर पहले दोनों का योग और फिर दोनों का गुणा और इसको माइनस करना है। अब ये हो जाएगा आपके ए स्टार बी स्टार सी बराबर, इसको हल करें तो देखो बनेगा आपके ए प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। अब यहां पर देखो क्या बनता है, यहां पर बन जाएगा माइनस ए बी, फिर यहां पर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस ए सी, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का बी सी और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा प्लस का ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहां पर ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए सी, इसको देते हैं समीकरण 3। कहने का मतलब क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ना है और फिर इनको दोनों को गुणा करके घटाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी और फिर इन दोनों को गुणा किया, पहले तो ए प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं, फिर इसमें ये ए बी इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का ए सी माइनस का ए बी माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपके ए बी सी। इसको देना है समीकरण 3। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग, वो हो जाएगा आपके ए स्टार बी स्टार सी। बी स्टार सी को पहले हल करते तो हो जाएगा ए स्टार, इनको हल किया तो हो जाएगा आपके बी प्लस सी और माइनस हो जाएगा बी सी। अब वही संज्ञा इनमें लगाएंगे तो यहां पर बन जाएगा पहले तो दोनों का योग ए प्लस बी प्लस सी और फिर हो जाएगा माइनस बी सी। कहने का मतलब इन दोनों के मध्य प्लस करना है, फिर यहाँ पर माइनस करके दोनों को गुणा करना है, तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस बी सी। इसको हल किया तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर ये है माइनस बी सी, इसको हल किया तो हो जाएगा माइनस ए बी माइनस हो जाएगा ए सी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी सी। इसको देते हैं समीकरण 4। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से इन दोनों से देखें तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी, ऐसा इसमें है तो दोनों हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्टार बी स्टार सी बराबर है a स्टार बी स्टार सी के, और ये बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो संक्रिया स्टार है
जेड क्रॉस जेड से जेड में साचर्य है। अब इसके दो भाग हैं, एक तो तत्समक और एक प्रतिलोम, वो देखते हैं। अब तीसरा देखते हैं हम तत्समक। तत्समक में बताया था कि यदि किसी के साथ इस प्रकार की संक्रिया की जाए कि वापस वही प्राप्त हो तो वो कहलाता है तत्समक। अब यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले माना संक्रिया स्टार का तत्समक ई है, संक्रिया जो स्टार है उसका तत्समक ई है। अब यहां पर देखना है कि संक्रिया परिभाषित दी आपके जेड क्रॉस जेड से जेड में, और संक्रिया थी ए स्टार बी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी। अब यहां पर तत्समक ई है, तो यहां पर देखना है कि जो तत्समक है वो भी जेड में होना चाहिए, तो आगे लिखना है जहां ई बिलोंग्स टू जेड, यानी जो तत्समक है वो भी एक पूर्णांक संख्या है। अब यहां पर संक्रिया के आधार पर लिखते हैं ए स्टार ई, तत्समक के लिए देखना है कि ए स्टार ई बराबर करना है ए बराबर होगा ई स्टार ए। ये तत्समक का नियम है कि किसी भी अवयव के साथ ऐसे अवयव की संक्रिया करो ताकि वापस वही प्राप्त हो जाए, तो ये अवयव है वो कहलाएगा इसका तत्समक। तो यहाँ पर ए स्टार ई बराबर ए बराबर हो जाएगा ई स्टार ए। अब दोनों पक्षों में से कोई से एक पक्ष में संक्रिया लगानी है, इसमें लगाता है तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस ई, कहने का मतलब ए स्टार बी में क्या किया ए प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस ई, और यहाँ पर माइनस ए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए ई, और बराबर है ए के। अब इसको हल करते हैं और यहाँ से ई का मान निकालना है क्योंकि हमारे को तत्समक याद करना है। तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई माइनस ए ई बराबर हो जाएगा 0। इसमें से ई कॉमन लिया तो पीछे बचेगा 1 माइनस ए बराबर 0। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ई बराबर 0 में इसका भाग लगाएंगे तो ई बराबर हो जाएगा 0। कहने का मतलब यहाँ पर ई का मान निकालना, दोनों में से ई कॉमन लिया 1 माइनस ए बराबर 0, तो ई बराबर 0 में इसका भाग लगाएंगे 0, तो ये हो गया तत्समक, और 0 है वो एक पूर्णांक है, तभी हमने माना था कि ई बिलोंग्स टू जेड। और चौथा भाग है वो इसका है प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब है कि किसी भी अवयव के साथ ऐसे अवयव की संक्रिया की जाए ताकि हमारे को तत्समक प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब मान लिया कि प्रतिलोम x है, तो कोई अवयव a है, a के साथ x की संक्रिया करते हैं तो वापस e प्राप्त हो जाता है। e का मतलब इस संक्रिया में 0 प्राप्त हो जाता है, तो वहां पर वो कहलाएगा इसका प्रतिलोम। तो लिखा जाएगा माना संक्रिया स्टार का प्रतिलोम x है जहां x बिलोंग्स टू z, यानी x है वो भी एक पूर्णांक है। अब ध्यान रखना है इसमें, तो ये वाला स्टेप ध्यान रखना है कि तत्समक के लिए ये लिखना है, फिर इन दोनों पक्षों में से कोई सा एक हल करना है। प्रतिलोम के लिए होगा a स्टार x बराबर होगा e, a स्टार x बराबर e। कहने का मतलब बताया था कि किसी भी अवयव के साथ ऐसे अवयव की संक्रिया की जाए ताकि तत्समक प्राप्त हो जाए, तो तत्समक e आना चाहिए। अब यहाँ पर संक्रिया लगाए तो हो जाएगी a प्लस एक्स, वापस वही संक्रिया a स्टार b है तो यहाँ पर a प्लस बी, तो वहां पर a प्लस एक्स हो जाएगा माइनस, और हो जाएगा ax, माइनस हो गया ax बराबर e का मान जो हमने निकाला था 0, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 0। अब इसको हल करना है तो यहाँ पर देखते हैं हमारे को मान चाहिए x का, तो यहाँ पर x बराबर a उधर जाएगा तो माइनस a प्लस हो जाएगा ax, x इधर दोनों में से a कॉमन लिया तो यहाँ पर हो जाएगा a और पीछे बचेगा। हमारे को x का मान निकालना, तो इसके लिए देखते हैं कि यहाँ पर x माइनस ax बराबर हो जाएगा माइनस a। अब यहाँ पर हल किया तो ये x कॉमन लिया तो पीछे बचेगा 1 माइनस a बराबर माइनस a, तो हो जाएगा x बराबर माइनस a बटा 1 माइनस a। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर
ए बटा ए माइनस 1। कहने का मतलब इस माइनस को बटा में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस का और एक माइनस का। अब यहाँ पर देखें कि कोई भी मान ए के रखेंगे और ए में से एक घटाएंगे तो वो तत्समक प्राप्त हो, ये प्रतिलोम प्राप्त होगा और ये प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिलोम होगा। और ये ध्यान रखना है कि x बिलोंग्स टू आएगा कहां से, z। तो हमारे को देखना है कि E है वो तत्समक होगा और x है वो प्रतिलोम होगा। कहीं पर प्रतिलोम पूछा है तो उसके लिए हमारे को पहले तत्समक ज्ञात करना होगा। यदि तत्समक ज्ञात किया तो ही प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तत्समक को यहाँ पर रखा जाएगा और इसके बाद में प्रतिलोम ज्ञात किया जाएगा। और इसी संक्रिया में ये 4 क्वेश्चन होते हैं। पहले संक्रिया परिभाषित है या नहीं है, इसके बाद में क्रम विनिमयता, साहचर्यता पूछी जा सकती है, तत्समक पूछा जा सकता है और प्रतिलोम पूछा जा सकता है। अब एक और है इसमें, वो है संक्रिया सारणी, और वो पढ़ेंगे। अब देखते हैं एक संक्रिया सारणी। संक्रिया सारणी वो है कि संक्रिया के आधार पर एक सारणी बनाई जाएगी, उसको संक्रिया सारणी कहते हैं। एक ऐसे एक आपके टॉपिक आएगा मॉड्यूलो, उसमें आधारित संक्रिया सारणी भी है। पहले इस पर आधारित देखते हैं हम। संक्रिया सारणी में जैसे दिया हुआ है कि R0 से R0, R0 क्रॉस से R0। इसका मतलब हुआ कि हमारे को वास्तविक संख्या लेनी है परंतु इसमें 0 शामिल नहीं करना है। संक्रिया है और संक्रिया है आपके F1OF2। कहने का मतलब संयुक्त फलन की संक्रिया है, यानी दो फलनों का संयुक्त फलन करना है। यहां पर हमारे को दिया हुआ है कि F1 बराबर x है, F2 बराबर -x, F3 बराबर हो जाएगा 1/x और F4 बराबर हो जाएगा -1/x। अब इनकी संक्रिया सारणी ज्ञात करनी है। संक्रिया सारणी के लिए सबसे पहले देखते हैं कि जो भी संक्रिया सारणी है उसके लिए जो संक्रिया सारणी है उसका जो चिन्ह है वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि संयुक्त फलन की संक्रिया सारणी है। इसके बाद में संक्रिया करनी किसमें है, यहाँ पर हो जाएगा आपके F1, F2, F3, F4। इसी प्रकार इधर F1, F2, F3 और F4। कहने का मतलब इन फलनों का संयुक्त फलन करना है और इसकी संक्रिया सारणी बनानी है। अब संक्रिया सारणी पूछिए तो इस प्रकार, कहने का मतलब F1OF1। कहने का मतलब इस जो कॉलम है इसमें कौन कौन से F1 और F1 का संयुक्त फलन लिखा जाएगा। इस प्रकार समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो साइड में हल करके देख लेते हैं। यहां पर हो जाएगा F1OF1 और आगे लिख देते हैं हम x। x का मतलब आएगा क्या वो भी तो देखना है कि यहाँ पर F1x है तभी तो x आया, F2x है तब -x है। अब यहाँ पर देखते हैं कि संयुक्त फलन में वही काम करना है, जैसे o को हटाना है तो F1 ब्रैकेट में लिख देते हैं F1x, o को हटाया इसके स्थान पर ब्रैकेट और F1x का मान है वापस जो दिया हुआ हमारे को x, तो यहाँ पर इस पूरे के स्थान पर लिख सकते हैं x, तो ये हो जाएगा आपके F1x। वापस F1x आया और F1x के स्थान पर वापस वही लिखा जा सकता है x, और x किसका मान है वो है आपके F1 का। कहने का मतलब कुल मिलाकर F1OF1 के स्थान पर लिखा जाएगा आपके F1। इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा F1O और यहाँ पर F2, तो हो जाएगा F1OF2 x F1 और यहाँ पर लिख दिया जाएगा F2x। F2x का मान आ जाएगा हमारे पास -x, तो यहाँ पर रख देते हैं हम F1 -x बराबर। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि F1 में जो रखा जाएगा वापस वही आएगा। जैसे x रखा गया तो x आएगा, यहाँ पर F1 3 रखेंगे तो वापस 3 आएगा, 10 रखेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब उसमें क्या होगा कि उसमें -x रख रहे हैं। F2 तो है जो प्लस के x को माइनस के x में बदल रहा है, x रखा परंतु उसका -x बनाता है। परंतु अब इस F1 में क्या कर रहे हैं, -x रख रहे हैं, जो है वापस वही आएगा और वापस वही आएगा, कुल मिलाकर -x आएगा और -x है वो आपको मान है F2 का।
तो यहाँ पर बन जाएगा आपके F2। इसके बाद में F1O F3 और यहाँ पर हो जाएगा X, F1 को हटा दिया, ब्रैकेट लगाएंगे तो हो जाएगा F3X। F3X में देखते हैं कि F3X का मान हो जाएगा 1/x, तो हो जाएगा F1 और यहाँ पर 1/x। F1 में जो है वापस वही आएगा 1/x, 1/x मान है आपके F3, तो यहाँ पर हो जाएगा F3। F1O F4X, F1 F4X, F4X का हो जाएगा F1 माइनस 1/x, माइनस 1/x F1 में जो रखते हैं वापस वही आएगा, कुल मिलाकर 1/-1 और बराबर हो जाएगा F4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके F4। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं F2O F1, तो यहाँ पर बनेगा आपके F2O F1X, तो यहाँ पर हो जाएगा F2 F1X। F1X का मतलब हुआ X, F2 में X रख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा F2X, F2X का वापस आ रहा है -x, तो -x का हो जाएगा F2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके F2। अब यहाँ पर देखो सीधा इस प्रकार रेफर देखते हैं F2O F2, यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले F2 में X रखा, आएगा -x, फिर वापस -x को F2 में रखा, उसका चिन्ह और चेंज हो जाएगा, आएगा प्लस का x, और प्लस का x है वो आपके आएगा F1, तो यहाँ पर हो जाएगा F1। इसके बाद में रखते हैं F2O F3, F3 में रखेंगे, F3 में रखा तो आएगा 1/x, 1/x आया, 1/x को रख रहे हैं हम किसमें F2 में, F2 में रखते हैं उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो -1/x और वो मान है आपके F4 का, तो यहाँ पर आ जाएगा F4। इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा F2O F4, F4 में रख रहे हैं तो हो जाएगा -1/x, -1/x को F2 में रखा तो उसका चिन्ह चेंज होगा, तो 1/x और 1/x मान है आपके F3 का। इसी प्रकार F3O F1, तो यहाँ पर होगा x रखेंगे F3 में तो आ जाएगा 1/x, तो कुल मिलाकर F3। फिर F3O F2 और ये रखेंगे तो -x रखेंगे F3 में, तो -x रखा तो यहाँ पर हो जाएगा -1/x, -1/x इसका मान है F4 का, तो यहाँ पर हो जाएगा F4। फिर इसके बाद में F3O F3 में रखेंगे 1/x, फिर वापस 1/x को F3 में रखेंगे तो उसका व्युत्क्रम वापस होगा तो आ जाएगा x, और x मान है आपके F1 का। फिर F3O हो जाएगा F4 में रखेंगे तो -1/x, और -1/x को रखेंगे F3 में तो उसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x, और माइनस का x है आपके F2 का। F4O F1 में x रखा, उसको F4 में रखेंगे तो हो जाएगा -1/x और हो जाएगा वापस F4। फिर F4O F2 में रखा तो -x को रखेंगे F4 में तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस 1/x और प्लस का 1/x हो जाएगा आपके F3। फिर F4O F3 में रखेंगे तो आपके हो जाएगा 1/x को F4 में रखा तो हो जाएगा माइनस का x, और माइनस का x है आपके F2। और फिर F4 -1/x का माइनस हो जाएगा तो प्लस, और यहाँ पर व्युत्क्रम करेंगे तो आएगा x, और x मान है आपके F1 का। कुल मिलाकर जो प्रत्येक अवयव है वो इस प्रकार निकालने हैं। अब इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि पहले ये ले रहे हैं F1O F1, तो पहले इन्हीं को लेना है, चेंज नहीं करना है वापस। अब इसके बाद में देखना है कि संक्रिया सारणी है ये तो संक्रिया सारणी, इस पर आधारित 1-2 क्वेश्चन है वो देखना है। संक्रिया सारणी पर को देखकर हमारे को एक तो पूछा जाता है कि संक्रिया है वो क्रम विनिमय है या नहीं है, संक्रिया है वो क्रम विनिमय है या नहीं है। ऐसे तो हम बता सकते हैं, परंतु यहाँ पर इसके सारणी को देखकर बताना है। तो संक्रिया सारणी का जो नियम है उसके आधार पर है कि संक्रिया सारणी का जो मुख्य विकर्ण इस प्रकार जो अवयव है, इस मुख्य विकर्ण में जो अवयव है, इस विकर्ण के समान दूरी पर जो अवयव है वो यदि समान है तब तो संक्रिया सारणी क्रम विनिमय है, अन्यथा क्रम विनिमय नहीं होगी। देखो यहाँ पर ये मुख्य विकर्ण हुआ F1 और F1,
अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर देखो F1 बराबर F1, F2 F2, F3 F3, सारे जो अवयव है वो आपस में बराबर आ रहे हैं, और बराबर है इसका मतलब ये जो संक्रिया है वो कैसी है, क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय का नियम क्या हुआ संक्रिया सारणी में, किसी भी संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण, संक्रिया सारणी के मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव समान है तो वो संक्रिया है वो क्रम विनिमय होगी। जैसे यहाँ पर F4 है तो यहाँ पर F4 आ रहा है, यहाँ पर F3 है तो यहाँ पर F3 है, यहाँ पर F4 है तो वापस F4 है, ये संक्रिया सारणी है वो क्रम विनिमय होगी। इसके बाद में दूसरा पूछा जाता है आपके तत्समक, कि इस संक्रिया का तत्समक ज्ञात कीजिए, और वो भी किससे ज्ञात करना है, संक्रिया सारणी से। तो संक्रिया सारणी में हमारे को देखना है कि या तो हमारे को पंक्ति लेनी है या हमारे को स्तंभ लेना है। ये तो हो जाएगी पंक्तियां, ये हो जाएंगे स्तंभ। तो यहां पर हमारे को देखना है, आपको केवल पंक्ति वाला याद रखना है कि हमारे को देखना है कि इस सारणी की जो सबसे ऊपर की पंक्ति है जो हमने लिखी थी, इस पंक्ति के समान कौन सी पंक्ति है। तो यहां पर देखना है कि हमने लिखा था पहली पंक्ति तो संक्रिया सारणी बनाने से पहले लिखी थी, इसमें देखना है कि F1 F2 F3 और F4 है, ऐसी कौन सी पंक्ति है जो इसके समान है। तो इसके समान ये वाली पंक्ति है, और ये वाली पंक्ति किसके कारण आ रही है, F1 के कारण। तो यहां पर देखना है कि इस जो संक्रिया है इसका जो प्रतिदेयतात्मक है वो होगा आपके F1, संक्रिया सारणी का हो जाएगा F1। कहने का मतलब F1 की क्रिया या संक्रिया किसी के साथ करेंगे तो वापस वही प्राप्त होगा, जैसे F1 की F1 के साथ की तो F1, F3 की जैसे F1 के साथ करते तो वापस F3 आ रहा है। इसका मतलब कुल मिलाकर इस संक्रिया सारणी का जो तत्समक है वो होगा F1। इसके बाद में तीसरा है आपके प्रतिलोम। प्रतिलोम में देखना है कि ये संक्रिया सारणी है, इसमें देखना है कि सबसे ऊपर की पंक्ति है इसके समान पंक्ति कौन सी है, पहली। अब यहां पर देखना है कि इसका तत्समक तो हो गया F1। अब हमारे को देखना है कि जो F1 है, F1 का प्रतिलोम का मतलब है कि वापस F1 का तत्समक किसके कारण आ रहा है, F1 के कारण। तो यहां पर अलग अलग होगा, F1 का प्रतिलोम होगा F1। कहने का मतलब क्या है, F1 का तत्समक से संक्रिया करने पर वापस F1 आ रहा है, इसका मतलब F1 का प्रतिलोम F1 है ताकि संक्रिया करने पर वापस तत्समक आ रहा है F1। F2 की संक्रिया किसके साथ करें, F2 की संक्रिया तत्समक के साथ करने पर F2 आ रहा है, इसका मतलब F2 का प्रतिलोम F2 है। तो यहां पर हो जाएगा F2 का प्रतिलोम F2, F3 का प्रतिलोम F3 और F4 का प्रतिलोम F4। आपको तो ये देखना है कि इसमें किसी भी अवयव की संक्रिया किसके साथ करे ताकि उसमें तत्समक आ जाए, और तत्समक क्या आए, F1। तो F1 में देखो F1 कहां पर आ रहा है, यहां पर किसके कारण आ रहा है, F1 के कारण। तो F1 का प्रतिलोम F1 है। F2 में तत्समक कहां पर आ रहा है, यहां पर F1 आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, F2 के। तो इस F2 का प्रतिलोम ये है और इसका प्रतिलोम ये हो जाएगा। F3 में F1 यहां पर आ रहा है, किसके कारण, F3 के कारण। तो F3 का प्रतिलोम F3 हो जाएगा और F4 का F4 हो जाएगा। तो ये है आपके संक्रिया सारणी, और संक्रिया सारणी पर आधारित यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्रम विनिमयता, तत्समक और प्रतिलोम। क्रम विनिमयता, मुख्य विकर्ण के समान दूरी पर जो अवयव है वो समान है तब तो हो जाएगी क्रम विनिमय। तत्समक, सबसे ऊपर की पंक्ति के समान कौन सी पंक्ति है, पहली हो गई, इसका जो अवयव कौन सा है F1 वो हो जाएगा इसका प्रतिलोम। और तत्समक में देखना है किसी भी अवयव में तत्समक आ रहा है उसके सामने वाला जो संगत अवयव है वो हो जाएगा इसका प्रतिलोम।